Hi. The entire universe is conspiring to give you everything that you want. Think good. Today is 14th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ओडिशा। सस्तम कोटा लेक इज सिचुएटेड इन केरला। लायन एंड पिकॉक डांस फोक डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश का। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन रेंज में। बैरन एंड नारकुंडम आइलैंड दो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं इंडियन टेरिटोरी के। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, Chero dance is a traditional dance performed in which state? Where is the National Rail Museum located in India? Mahavir Harina Vanasthali National Park is situated in which part of India? Dharma Guardian is a defense exercise conducted between the armed forces of which countries? Defense Acquisition Council को कौन चेयर करता है? Who chairs the Defense Acquisition Council? सो ये सवाल है आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है इंडुबिटेबल, मतलब होता है जिसपे जाहिर सी बात है, इम्पॉसिबल टू डाउट, उस पर डाउट नहीं कर सकते। अनक्वेश्चनेबल है, अनडाउटली है, इनडिस्प्यूटेबल है। प्रिकली का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। ऑफ अ पर्सन रेडी टू टेक ऑफेंस, अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, डोंट, ये प्रिकली नहीं होना चाहिए, प्रिकली इज नॉट गुड। देन कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। फिकल है, इनकॉन्स्टेंट है। डर्थ, डर्थ ऑफ नॉलेज, डर्थ ऑफ स्टडी मटेरियल, कोई कमी नहीं है। अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कमी। लैक, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। क्रूसीफाई का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज सीवियरली एंड अनरिलेटिंगली, अनरिलेंटिंगली। सी, ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स हम देखते हैं ना, ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, इसको सेंटेंसेस में, लैंग्वेज में ट्राई टू यूज देम। जितना हम यूज करते हैं ना, तो ये हमारी एक्चुअली वोकैबुलरी दो टाइप की होती है। एक वोकैबुलरी होती है कि वी नो द मीनिंग, दूसरी वोकैबुलरी होती है इन यूज वोकैबुलरी, जो हम हमारी वोकैबुलरी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो ट्राई टू एक्सपैंड योर इन यूजेज वोकैबुलरी, इन यूजेज, इन वर्ड्स को आप यूज भी करो, इन यूजेज वोकैबुलरी, ओके, सो दैट ये फिर सबकॉन्शियसली आपकी राइटिंग, आपके स्पीच में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आज 14th of April है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डिस्कस इट्स रोल्स एंड ड्यूटीज। लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 51, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इस पे एक नोट तैयार करिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। कल हमने वेस्टर्न घाट्स देख लिया था, आज हम ईस्टर्न घाट्स देखते हैं। ज्योग्राफी भी, इफ यू आर रेगुलर, हमने ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी, ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ओके। सो ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस एंड सबमिट इट इन द वेबसाइट thisrajanindia.1। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का। इंडिया एक्सपेक्टेड है 8% से ग्रोथ करेगा। यूक्रेन वॉर के कारण ग्रोथ इन साउथ एशिया एक्सपेक्टेड टू बी स्लोअर देन प्रोजेक्टेड। तो सी, इकोनॉमी में अभी यही चैलेंज है कि क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। पहले कोविड-19 का वेरिएंट्स आ रहे थे, अभी एक और नया वेरिएंट आ रहा है। देन उसके बाद रशियन क्राइसिस हो गया, ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और से यूएसए में। सो इन सब डिस्टर्बेंसेस के कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। दैट इज़ वाई मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा हमें पैटर्न और प्रोजेक्शंस में नहीं जाना है, बिकॉज नोबडी नोज। अभी ये वर्ड जब सेकेंड, अभी जो वर्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ये अभी वॉर स्टार्ट हुआ यूक्रेन और रशिया का, बहुत सारे प्रोजेक्शंस नल एंड वॉइड हो गए। सो द पॉइंट इज, हर साल यूपीएससी किसी एक सब्जेक्ट को पिक करती है और उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। देयर इज अ गुड चांस इस बार इकोनॉमी से अच्छे सवाल आने चाहिए। सो इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट स्ट्रांग इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हम केवल रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। लर्न द बेसिक्स, जो की वोकैबुलरी है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम समझें तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो जैसे ये अभी 8% का दिया है, बट दिस डेटा इज अगेन अनसर्टेन।
वॉर के क्लाउड्स हैं, अभी श्रीलंका में क्राइसिस है, अभी एक और न्यूज़ आ रहा है जो नेपाल है इसका भी फॉरेक्स रिजर्व नेक्स्ट टू जीरो जा रहा है, अभी यहाँ एक दूसरा क्राइसिस होने वाला है। पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। सो द पॉइंट इज अभी बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है एवरीवेयर। बाय एनुअल साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स बुक का नाम है। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज किया, एशिया इकोनॉमिक फोकस। तो ये प्राइमरली एशियन इकोनॉमी पे फोकस्ड है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने यही बताया कि जो इकोनॉमी है अभी क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। जैसे इंडिया रिलेटिवली अभी स्टेबल है, डूइंग गुड, बट श्रीलंका इज नॉट डूइंग गुड, पाकिस्तान इज नॉट डूइंग गुड, बांग्लादेश इज रिलेटिवली डूइंग बेटर। बट द पॉइंट इज ये जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं ये इंटरकनेक्टेड होती है, तो रिपरकशंस आएंगे अभी रशिया की जो ऑनगोइंग वॉर है यूक्रेन के साथ। तो इस वॉर के कारण फ्रेजाइल ग्रोथ नजर आ रही है, सप्लाई एंड फाइनेंशियल सेक्टर में वल्नरेबिलिटी आ रही है, एक्सटर्नल शॉक्स हैं यहाँ पे। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हम स्टिमुलस देते हैं, जो रेपो रिवर्स रेपो रेट है वो कम करते हैं, पैकेजेस देते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेफिसिट बजट प्रेजेंट कर रहे हैं हम, बट उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का राइज हो रहा है। इन्फ्लेशन अभी 6% क्रॉस कर गई है, 7% को ये टच कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टिमुलस है या फिर रिजर्व बैंक जो पुश कर सकता है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, तो वहां हेडरूम ज्यादा नहीं बचा है। दिस इज अगेन वन प्रॉब्लम। तो लेट अस सी ये इकोनॉमी का भी प्रेजेंट अभी प्रोजेक्शंस ऐसे नजर आ रहे हैं। अमिड द वॉर इंडिया लुक्स टू रेव अप द ग्रेन एक्सपोर्ट। अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो रही है। हमने ग्रासलैंड्स पढ़े हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। जो वीट होता है, वीट कौन सी क्रॉप है, ये टेम्परेट क्रॉप है। वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है दिस यूक्रेन रशिया यहाँ पर इस जोन पे। तो अभी ऑनगोइंग वॉर के कारण क्या है, फूड का जो एक्सपोर्ट है इस एरिया से, रशिया यूक्रेन एरिया से, वो इम्पैक्ट हुआ। फूड का शॉर्टेज अब नेक्स्ट बिग शॉर्टेज नजर आ रहा है। तो इंडिया ने कहा है कि अब हम सफिशिएंट है, बिकॉज इंडिया भी एक टाइम था, एक जमाना था जब हम शिप टू माउथ कंट्री कहलाते थे, इंपोर्ट करते थे हम सारा फूड। बट नाउ ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अवर पॉलिसीज वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, हम 100 लाख टन का ग्रेन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दिस इज फैंटास्टिक। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी बोला कि इंडिया रेडी है, अगर वर्ल्ड को ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ बिग थिंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द क्वालिटी ऑफ अवर ग्रेन्स, हमारा ग्रेन्स अच्छी क्वालिटी का है। अब इसमें कई बार क्या मेजर्स हो जाते हैं, जैसे ट्रेड के बैरियर्स होते हैं। कुछ ट्रेड के बैरियर्स होते हैं टैरिफ के होते हैं, लाइक पैसा ज्यादा लग रहा है, ड्यूटीज ज्यादा लग रही है। कुछ होते हैं नॉन टैरिफ, मतलब स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स आ रहा है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगा दिए जाते हैं। सो द पॉइंट इज ये जो क्वालिटेटिव नॉर्म्स हैं हम उसको भी फुलफिल करते हैं, चाहे वो यूरोप को सेंड करना है या फिर अमेरिका को, वी कैन डू इट। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। 90 स्पाइस जेट पायलट बार्ड फ्रॉम फ्लाइंग 737 मैक्स, इस प्लेन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज स्प्रिंग इन देयर स्टेप। ये विमेन आसाम की हैं और ये परफॉर्म कर रही हैं बिहू। बिहू, और बिहू कौन सा है, रोंगाली बिहू है, रोंगाली बिहू। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है फर्स्ट मंथ ऑफ असमीज कैलेंडर और ये न्यू ईयर का मार्क कर रहा है, असमीज न्यू ईयर। ये फेस्टिवल कोइंसाइड करता है विद द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो अभी क्या आ रहा है, स्प्रिंग सीजन। ये जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स, और ज्यादातर फेस्टिवल से हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। इसका आगे एक मैं बहुत अच्छा मैप बताता हूँ, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड न्यू ईयर के। ओके, तो स्प्रिंग इन देयर स्टेप, अब स्प्रिंग सीजन आ रहा है। जैसे ये बताइए किन किन लैंग्वेजेस में है, बताइए। लेट अस सी ये किस लैंग्वेज में है, इस लैंग्वेज का नाम क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज, दिस एंड दिस। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, हमें सारी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। लेट अस ट्राई टू आंसर ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी 7 लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई एंड टेल ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज बंगाली न्यू ईयर, कोलकाता टू गो राइट वे। ये पेन शो है, पेन शो, आई लव पेन्स। ये पेन कलेक्शन एक बहुत हॉबी भी होता है कुछ लोगों का। सो दिस इज फर्स्ट एवर पेन शो फ्रॉम फ्राइडे। तो ये ड्राइविंग फोर्स है।
Summer takes a break. Summer shower lashing Bengaluru on Wednesday afternoon. रिवीजन क्लास में भी बताया था ना, मैंगो शॉवर होते हैं, चेरी ब्लॉसम शॉवर होते हैं, प्री मॉनसून शॉवर्स होते हैं, लाइक दैट. कंटेनर ट्रैफिक फ्लो कोलंबोज लॉस इज कोचीज गेन. सी हमने पोर्ट्स भी पूरे देखे हैं. कल या परसों ही रिवीजन क्लास में हमने सारे पोर्ट्स देखे. सी मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ. इन द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेंटेज पॉइंट जो मुझे यहाँ से दिख रहा है इतने स्टूडेंट से बात करके, आई एम वेरी सेलेक्टिव. और इसमें ना पिक होना चाहिए जो हम टॉपिक्स पर्टिकुलरली देख रहे हैं, बिकॉज न्यूज़ में ये सारे टॉपिक्स बने हुए हैं तो इनका हिट रेशो अच्छा होना चाहिए. सो बी रेगुलर विद जीएस रिवीजन क्लासेस. जैसे हमने कुछ ही दिन पहले ये पोर्ट्स देखे थे और सी रूट सी लेन्स कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट में एम्फेसिस कर रहे हैं और जो वाटर जो है एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें हम एम्फेसिस कर रहे हैं. अब देखो हमने सारे मेजर पोर्ट्स पढ़े. मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, टेल मेजर एंड माइनर. तो हमने सारे मेजर पोर्ट्स पढ़े. अब देखो कोलंबो जो है, कोलंबो यहाँ है, कोलंबो के पोर्ट में श्रीलंका में क्राइसिस है. तो ये होते हैं कंटेनर्स. दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स. मैक्सिमम जो शिपमेंट है वर्ल्ड का, कार्गो, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा, वो सब इन कंटेनर के थ्रू होता है. तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर जैसे कोलंबो में लॉसेस चल रहे हैं तो जो कोच्चि पोर्ट है उसको गेन मिल जाएगा. यहाँ रीरूट हो जाएगा सारा ट्रैफिक इस एरिया में. इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का भी ये फुलफिल कर रहा है. ऐसे ही विझिंजम एक ये पोर्ट है, इसको बेनिफिट मिलेगा. देन इसके अलावा थुट्टुकुडी, चेन्नई और मुंद्रा पोर्ट है, इनको भी ज़्यादा अब ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा कोलंबो की जगह यहाँ पर फॉर वेरियस रीजन. सो दिस इज अगेन वन थिंग. पोर्ट लेड डेवलपमेंट को हम एम्फेसाइज करें. पोर्ट लेड डेवलपमेंट. ये अलार्म बेल्स हैं. इन्फ्लेशन को टेम करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इट डैम्पन्स कंजम्पशन एंड ग्रोथ, बिकॉज इन्फ्लेशन डिटीरियोरेट कर देती है सेविंग्स को. तो पेस ऑफ एक्सेलरेशन, प्राइस गेन जो है, इकोनॉमी ऑफ गार्ड हो गई. नॉट ओनली इंडिया, यूएस में भी लाइक 40 ईयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन ऐसा कुछ चल रहा है. एवरीवेयर इन्फ्लेशन इज देयर. तो आरबीआई का जो लेटेस्ट सर्वे है प्रोफेशनल फोरकास्टर का, उसने भी इसी चीज को हाईलाइट किया. इन्फ्लेशन अब हर एरिया में, फूड में है, बेवरेजेस में है, सप्लाई इंपैक्ट हुई है, ऑयल और फैट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है. यूक्रेन क्राइसिस के कारण अगेन डिफिकल्टी हुआ है, जैसे सनफ्लावर ऑयल वगैरह वहाँ से आता है. तो द पॉइंट इज सप्लाई साइड जो है वो इन्फ्लेशन है, बट डिमांड भी इंक्रीज हुई है सडन. अब जैसे लॉकडाउन ओवर हो रहे हैं लॉकडाउन, तो डिमांड का भी राइज हुआ है. तो कलेक्टिवली इन्फ्लेशन जो है वो 7% टच कर रहा है. मीट और फिश की प्राइसेस भी बढ़ी है. शक्तिकांता दास साहब ने कहा इम्पैक्ट ऑन फीड कॉस्ट एंड वॉर्न ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज कुड कंटिन्यू टू हैव अ स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑन पोल्ट्री, मिल्क एंड डेयरी. तो पोल्ट्री, मिल्क और डेयरी यहाँ भी राइज होगा. पुअर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं यहाँ पे, बिकॉज क्यों नो तनख्वाह तो उतनी होती है. पहले भी 1000 रुपीज़ देवर अर्निंग, अब भी 1000 रुपीज़ दे आर अर्निंग, बट पहले 1000 रुपीज़ में उनको इतने सारे आइटम्स मिल रहे थे. अब क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, उन्हें कट करना पड़ेगा, बिकॉज 1000 रुपये में अब वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी इन्होंने ऐसे मेजर किया. तो जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल भी है. फ्रेट के रेट्स बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डीजल 100 क्रॉस कर रहा है, तो इसके कारण भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है. तो द पॉइंट इज गवर्नमेंट को भी यहाँ पर, जैसे अभी अकोमोडेटिव पॉलिसी अब ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना चाहिए. इन्फ्लेशन का जो ये मॉन्स्टर है, थ्रेट है, इसको कैसे टेम किया जाए. सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी कई बार इम्पैक्ट करते हैं. सो दिस इज नाउ पॉलिसी मेकर को एक्ट करना चाहिए टू टेम इन्फ्लेशन before it dampens consumption and growth any further. So this is there. This is next one. The key phrase is focus on the fetus for the future. Now see, focus on the fetus for the future. हमारे यहाँ अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, बच्चों में अभी हमने हंगर इंडेक्स देखा. बच्चों के साथ मेन प्रॉब्लम आती है, एक तो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, माल न्यूट्रिशन है. अगर इन सब चीज़ों को हम कलेक्टिवली देखें तो ये चीज़ इसलिए होती है कि जो मदर है वो वीक है. अगर मदर वीक होती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर केयर नहीं हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट होती है दिस इन्फेंट पे. सो द पॉइंट इज, अगर इन्फेंट हेल्थ को बेटर करना है तो मदर पे फोकस करना पड़ेगा. फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर.
यहाँ जैसे बात है, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कुछ जो डिसीजेस होती है वो से जेनेटिक भी होती है। जैसे कई बार आप देखो हाइपरटेंशन हुआ या फिर डायबिटीज हुआ, डॉक्टर्स अक्सर पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इस टाइप से। वाई? बिकॉज समटाइम्स ये जेनेटिक्स में ट्रांसफर भी होती है। सेकेंड चीज, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे यहाँ पे डिटेल में भी लिखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एटसेट्रा, जो द पॉइंट ये है कि अगर पूरे इस ड्यूरेशन में मदर को अगर बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है, बेटर केयर मिल रहा है, बेटर टाइमली एडवाइसेस एंड जो उन्हें डाइट फॉलो करना है, ये सारी चीजें जो उन्हें अगर प्रॉपर मिल रहा है, इसीलिए आंगनवाड़ी सेंटर्स भी इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज, ये सब चीजें अगर प्रॉपर मिल रहा है तो हम ड्रामेटिकली जो इन्फेंट का हेल्थ है ओवरऑल उसको बहुत बेटर कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट यहाँ पे मैसेजिंग जो दिया हुआ है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इन चीज़ों पे हम वर्क करें। बिकॉज जब से अभी कोविड-19 भी हुआ है, लॉकडाउन का कल्चर है, लाइफस्टाइल डिसीजेस भी अब बढ़ रही है, जो हमारा रूटीन है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आई साइट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ें भी ऑन राइज है। डायबिटीज़ होती है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, इसको हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये शुगर लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये डैमेज करने लग जाता है वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट, किडनी, नर्व्स एंड ब्रेन। सो दैट इज वाई जो डायबिटीज है इस पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। वी इंडियंस लव स्वीट्स, अब ये जो स्वीट टूथ है इसको भी चेक करने की जरूरत है। तो द पॉइंट इज, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ईट हेल्दी कैंपेन जो था FSSAI का, इसने बताया था ये जो दो वाइट क्रिस्टल्स हैं, एक तो शुगर हुआ, दूसरा हुआ सॉल्ट। शुगर का इंटेक कम करिए, शुगर से हमारी एजिंग भी बहुत फास्ट होने लग जाती है, एजिंग जल्दी होती है, तो शुगर का इंटेक कम करना है। सेकंड, जो सॉल्ट है, सॉल्ट से हाइपरटेंशन होता है, सॉल्ट का फास्ट फूड एटसेट्रा इंटेक को कम करना है। दीज टू थिंग्स थोड़ा कम, एक कैंपेन है थोड़ा कम। ये चीज़ें हैं जो हम हेल्दी लाइफस्टाइल से, टाइमली एक्शन से ओवरऑल जो हेल्थ है हमारा सोसाइटी का उसको बेटर कर सकते हैं। बिकॉज आजकल बच्चों में भी less than 10 है, उनमें भी बहुत सारी डिसीजेज ऐसी देखने को मिल रही है। सो वी नीड टू एक्ट। बीजिंग्स मूव इंडियाज टर्न, यहाँ जो बात है वो है चाइना का, प्लस चाइना, इंडिया और यहाँ पे रशिया, ये जो है इनका, बिकॉज इनका जो जोन है जैसे एशिया में है, रशिया भी काफी कुछ एशिया में है। ये अगर ट्रायो का जो हो रहा है, RIC जिसे बोल रहे हैं, इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। जैसे अभी आप देखो, जो यूएसए है, यूएसए ने थ्रेटन किया जैसे काटसा लगेगा, सैंक्शंस लगेगा, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूएसए लॉगर हेड पे है। अब यूएसए को भी आज की डेट में इंडिया की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है यूएसए को। ये सब यहाँ पे प्रोजेक्शंस चल रहे हैं। अभी की जो बात है, जैसे अभी रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुआ। देर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस एज सच। कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती हैं, रशिया भी ऐसे ही कर रहा है, चाइना भी ऐसे ही कर रहा है, यूएसए भी ऐसे ही कर रहा है। इंडिया को भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आगे मूव करना चाहिए। देन एस्केपिंग द पैंडेमिक, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में सोलर पावर का बात है, हिट्स एंड मिसेस क्या है, बड़ा अच्छा इसमें ये दिया है कि एक टाइम था हम सोलर पावर बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे थे, बट उसमें अभी स्लो हो गया है। स्लो आने का प्राइमरी रीजन तो एक तो दिस लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन, और अभी रशिया, ओवरऑल इकोनॉमी वर्ल्ड का जो पिटी है वो भी एक रीजन है। द पॉइंट इज, इस पे गिव अप नहीं करना चाहिए। जो सोलर है वो फ्यूचर है, बिकॉज इन दी एंड हमारी अर्थ में जो भी एनर्जी आती है वो सब सन से आती है। तो हमें सन की एनर्जी को टैप करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर हम सक्सेस हो गए हार्नेस करना सन की एनर्जी को, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। और ये बड़ा क्लीन एनर्जी है कि सन तो रोज आता ही है, एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम और आने वाली जनरेशन के लाइफ टाइम पे भी सन तो आएगा ही डेली। सो द पॉइंट इज, इन सब चीजों को, सन का जो प्रोस्पेक्ट है वी शुड फोकस ऑन दैट, सोलर एनर्जी। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेपाल क्या ISA का मेंबर है? अभी कुछ दिन पहले देखा था, यस और नो? तो दिस इज 2022 टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट है, हम पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, हम वैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी है और नेशनल सोलर मिशन भी है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 2010 और इसके पहले से हम कोशिश कर रहे हैं सोलर एडॉप्शन का।
हमें क्या करना चाहिए, सोलर में क्या होता है, जैसे ये पैनल्स लगे हुए हैं, अगर आप इसको जमीन पे लगा रहे हो तो आपका लैंड इतना चला गया, लैंड रिसोर्सेज वैसे ही स्कार्स रहते हैं, तो क्यों ना हम इसको रूफ टॉप में लगाए, हर घर के ऊपर ऐसे सोलर पैनल लगा दो, तो उस घर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी एनर्जी का, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो ग्रिड को सेल हो जाएगी, इनकम भी जनरेट होगी। वी शुड फोकस ऑन दिस। हम जैसे ये रिवर बॉडीज हैं, हम जो कैनाल्स हैं, रिवर बॉडीज हैं, इनके ऊपर सोलर पैनल लगा दे, जो एवापोरेशन हो जाता है वो बचेगा। तो ये भी एक चीज है, ऐसे इनोवेटिवली हमें सोचना पड़ेगा। कुछ जो इम्पीडिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रमोट नहीं हो पा रहा है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, जैसे कि पैंडेमिक इंड्यूस सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, रेगुलेटरी रोड ब्लॉक है, नेट मीटरिंग जो होता है, मतलब कितनी बिजली आपने बनाई घर पे सोलर रूफ टॉप से, वो ग्रिड में सप्लाई हो रही है, अगर कम है तो आप ग्रिड से रिसीव कर रहे हो, इसका टोटल होता है, और उसके हिसाब से अगर आपने ज़्यादा सप्लाई किया तो आपको पैसे भी मिलेंगे, कम सप्लाई किया तो जितना यूज़ किया उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये नेट मीटरिंग होती है। तो इसमें कई बार जो यूज़र्स हैं, लिमिट हो रहा है यहाँ पे, टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड सेल्स एंड मॉड्यूल्स ज़्यादा है, अनसाइंड पावर सप्लाई अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस है, फाइनेंसिंग इश्यूज आ रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है, एक्सेस एंड रिपोर्ट। सो इसके कारण रूफटॉप इंस्टॉलेशन फुल थ्रॉटल नहीं चल पा रहा है, इसको राइट इमीडिएटली हमें फोकस करना चाहिए। तो द आइडिया इज जो 100 गीगा वॉट है सोलर एनर्जी, इसको एज सुन एज पॉसिबल फुल थ्रॉटल हम अचीव करें। अलार्म बेल्स है ओवर नेपाल्स ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिजर्व, नेपाल का भी फॉरेक्स रिजर्व ड्विंडल हो रहा है। अब नेपाल के साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम है, जैसी श्रीलंका के साथ हुई ना वैसा नेपाल के भी साथ है। नेपाल के पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्राइमरली टूरिज्म है, टूरिज्म, और टूरिज्म कोविड-19 के कारण हुआ नहीं, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नेपाल अगेन हिमालयन स्टेट है, तो प्रोडक्शन जो है रिसोर्सेज वो ऑब्वियसली लिमिटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जैसे श्रीलंका आइलैंड कंट्री था। सो नेपाल भी जोग्राफिकली एट टाइम्स लिमिटिंग हो जाती है चीज़ें इसके लिए। तो दैट इज़ वाई यहाँ का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी ड्विंडल हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब आपकी जेब में कितना पैसा है, आप कितनी चीज़ों को खरीद सकते हो, इम्पोर्ट। तो ये इम्पोर्ट नहीं करा पाएगा कुछ टाइम बाद, ऐसा यहाँ पे अलार्म बेल है। तो ऐसा नहीं हो कि श्रीलंका भी की तरह नेपाल में भी क्राइसिस हो जाए, वरना फिर ये चीज़ हम पे भी रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो दिस इज़ वन थिंग। बाकी सी फैक्टर तो यहाँ पर भी है। अब अप्रैल 12 है, करंट मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन राष्ट्र, तो प्रॉब्लम इज देयर, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है यहाँ पर, और दिस इज देयर। ओके, सो ये जो डेट ट्रैप में फंसा रहा है ना, इस चीज़ से भी इंडिया की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसको चेक करना चाहिए, वरना ये जो हमारे स्मॉलर नेबर्स हैं ये सब सी फैक्टर डेट ट्रैप में दे गेट स्टक। सो दिस इज अगेन वन प्रॉब्लम। देन नो योर इंग्लिश में आज लिखा है, जैसे कि यहाँ पे बात है, वेल ऑन टाइम और इन टाइम का क्या डिफरेंस होता है, ऑन टाइम एंड इन टाइम। जैसे ही स्टॉप, इससे पहले एक और दूसरा टॉपिक है, ही स्टॉप्ड इन ऑर्डर टू ड्रिंक, ही स्टॉप टू बाय सम पेंसिल। जब भी हम जैसे स्टॉप यूज करते हैं ना, इसके बाद से टू आता है, टू आता है, इसको हमेशा जेरन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे इसने बोला ऑन द वे आई स्टॉप्ड टॉकिंग, स्टॉप्ड टॉकिंग का मतलब तो होता है बात करना ही बंद कर दिया। स्टॉप्ड टू टॉक ऐसा बोलता तो वो करेक्ट होता कि टॉक करने के लिए स्टॉप हुए। सो स्टॉप स्मोकिंग, नो। ये जब होता है हम हमेशा टू यूज करते हैं, जैसे ही स्टॉप्ड टू बाय सम पेंसिल्स, ही स्टॉप्ड इन ऑर्डर टू ड्रिंक, ही स्टॉप बाइंग पेंसिल्स फ्रॉम हिम, तो दिस इज देयर। ओके, आई स्टॉप टॉकिंग मीन्स आई गेव अप टॉकिंग, तो वो इंटेंशन नहीं था, तो दैट इज वाई ये जो पंक्चुएशंस होते हैं ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। देन ओके, देन इसके बाद वेल सपोज योर ट्रेन इज एट 8 PM, ऑन टाइम और इन टाइम का डिफरेंस हम देख रहे हैं, ऑन टाइम और इन टाइम। ट्रेन अगर 8 PM पे है, आप स्टेशन 7 PM पे जा रहे हो, तो यू आर वेल इन टाइम, आप समय के पहले पहुंच गए हो। ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन द डॉट, स्पेसिफिकली जैसे 8 बजे ट्रेन है, आप 8 PM पे ही पहुंचे वहां पे, तो ऑन टाइम थे। इफ यू हैव टू बी एट प्लेस एट 9 PM, इफ यू आर देयर एग्जैक्टली एट 9 PM, people would say that you are on time, on time. Okay, then train arriving on time. Memorable क्या होता है, जो something that remains green in your memory. This is a memorable event, this is a memorable occasion, it was a memorable speech. और जो मेमोरियल होता है, जैसे वॉर हीरोज के लिए हमने मेमोरियल बनाया उनकी याद में, पर्सन और इवेंट, मेमोरी ऑफ पर्सन और इवेंट, ये डिफरेंस है मेमोरेबल और मेमोरियल में। देन इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस लाइक फॉर्म एंड नॉम, मॉम।
देन दिस इज बाय कॉन्कर। कॉन्कर का भी मतलब होता है अग्री करना, बट कॉन्कर थोड़ा फॉर्मल वर्ड हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। सो यू मे अग्री आफ्टर कंसिडरेबल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन, तो वो कॉन्करेंस कहलाता है, कॉन्करेंस। ओके, तो ये वर्ड है कॉन्करेंस एंड कॉन्कर, ये अग्री एंड कॉन्कर, मेमोरियल एंड मेमोरी, मेमोरेबल एंड मेमोरियल, मेमोरेबल एंड मेमोरियल, ऑन टाइम एंड इन टाइम, और ये है जैसे स्टॉप, तो यहाँ पे हमेशा प्रिपोजिशंस का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज नो योर इंग्लिश। श्रीलंका सीक्स हेल्प फॉर फंड्स, श्रीलंका अभी डायर नीड है, इसको असिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट लेज डाउन नॉर्म्स फॉर कोटा इन प्रमोशंस। ह्यूमन राइट्स नॉट डिस्कस्ड एट 2+2 मीट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा। बिकॉज यूएसए में भी एट टाइम्स पिछले कुछ टाइम से हमने देखा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। यूजीसी इश्यूज डॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स, अब 2 प्रोग्राम्स आप साइमल्टेनियसली कर पाओगे, तो दिस इज अगेन गुड। देन एंटरप्रेन्योर्स 30% ऑफ इंडिया एमएसएमई। हाई रेजोल्यूशन कैमरा जरूरी है, सर्वेलेंस यूएवी, दिस इज छत्तीसगढ़ एंड नक्सल के अगेंस्ट जो फाइट है, तो बटालियन को लेटेस्ट गैजेट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्वराज स्कीम, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने कहा ग्राम स्वराज स्कीम अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कंटिन्यू रहेगा अभी पंचायती राज 2025-26 तक। अब हमने पंचायती राज पे भी आंसर राइटिंग कर लिया और म्युनिसिपैलिटी पे भी कर लिया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेसा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेसा का फुल फॉर्म बताइए। अब ये जो है ना, ये ग्राम स्वराज पे है, अभियान है। एसडीजी जो है इंक्लूसिव लोकल गवर्नेंस पे फोकस करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अवेलेबल रिसोर्सेस का। फोकस ये होगा ग्राम स्वराज में कि पॉवर्टी फ्री एनहेंस्ड लाइवलीहुड रखे, हेल्दी विलेजेस रखे, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस रखे, वाटर सफिशिएंट विलेजेस, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने नोट्स में लगा दिया है। सी यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर नोट्स साइमल्टेनियसली, ये नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, सेव योर टाइम, जस्ट रीड दोज नोट्स, यू आर गुड टू गो। जैसे ये कीवर्ड्स हैं, वाटर सफिशिएंट विलेजेस हैं, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस हैं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रा है, सोशली सिक्योर विलेजेस है, विलेजेस में जिसमें गुड गवर्नेंस हो, एंजेंडर्ड डेवलपमेंट इन विलेजेस हो। तो द पॉइंट इज ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पबेड आपका ऑप्शनल है, यूज दीज पॉइंट्स, सो दीज आर रियली गुड। और ये ग्राम स्वराज अभियान में हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पंचायती राज को स्ट्रेंथन करें, लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट गवर्नमेंट को लाएं और लोगों में एक सेंस ऑफ लाइक इन्वॉल्वमेंट लाएं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इन्हीं के द्वारा चुनी गई है, तो वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वहां पे सेटअप कर पाएंगे। तो ये ग्राम स्वराज स्कीम है। देन दिस इज यूनिफॉर्म कोड और बैंकरप्ट श्रीलंका कॉल्स अपॉन डायस्पोरा टू सेंड कैश, फिनलैंड रशिया ऑल्टरनेटिव एनर्जी मार्केट, एंड सी इंडिया का Q1 इंपोर्ट लिफ्ट ट्रेड विद चाइना टू अ रिकॉर्ड हाई। ये एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, हम बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हो रहे हैं चाइना पे, इंपोर्ट करा रहे हैं हम बहुत ज़्यादा चाइना से, सो दिस इज वन थिंग। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान हिट हुआ है, इन्फोसिस ग्रोथ है, मिस्टर जयशंकर एंड ताई रिव्यू इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग वॉर ऑन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड। तो दिस इज यूएस ट्रेड रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव थी। इन्फ्लेशन 7% तक पहुंचेगा, नॉट गुड। सो दिस इज बिजनेस न्यूज और ये है स्पोर्ट्स न्यूज। नाउ सी रोंगाली बिहू, अब आप देखो मैं इसको डिफरेंट नेम्स बताता हूँ। ये न्यू ईयर के मैप ऑफ इंडिया है। जैसे नवरे है, ये कहाँ पर है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तरफ। बैसाखी नॉर्थ इंडिया में है, मेनली पंजाब। लुसुंग कहाँ का है, सिक्किम का है, दिस इज सिक्किम। बोहाग बिहू, बिहू दिस इज प्राइमरली इन असम। साजिबू चेराउबा दिस इज इन मणिपुर। पोहेला बैसाख बंगाल का है। बिशुवा संक्रांति उड़ीसा का है। पुट्ठू पुठांडू तमिलनाडु का है। विशु केरला का है। उगाड़ी कर्नाटका आंध्रा तेलंगाना में है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में है। और बेस्टू कहाँ पे है, वरस, बेस्टू वरस गुजरात में है। तो देखो फेस्टिवल्स अलग अलग जगह है, पूरे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। और सीजन्स भी जैसे मार्च अप्रैल चल रहा है अभी, तो देखो यहाँ ये फेस्टिवल्स चल रहे हैं अभी, तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में। ओके, इससे भी एट टाइम्स आर्ट एंड कल्चर पे सवाल आ सकता है, जैसे अभी फेस्टिवल्स है किस स्टेट में है, लाइक दैट। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू दिस आंसर डिस्कशन। तो 2 सवाल थे, पहला शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो शेड्यूल 6 में है उसके बारे में नोट प्रिपेयर करना था, क्यों उसका महत्वता है एटसेट्रा। सेकेंड नोट प्रिपेयर करना था ज्योग्राफी ऑफ द ब्लैक सी पे।
सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट। बाकी ये जो मैप था सेकंड, ये ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैप देखें गूगल अर्थ, तो दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज अवर इंडिया। वेयर इज अवर इंडिया? दिस इज अवर इंडिया। ये अपना इंडिया है ना। इंडिया से हम मूव करते हैं अरेबियन सी, गल्फ ऑफ अडन। गल्फ ऑफ अडन से ये कौन सी स्ट्रेट है, नाम बताइए। गल्फ ऑफ अडन से हम जिबाउटी से आ रहे हैं रेड सी, नेम दिस स्ट्रेट। रेड सी से हम आगे बढ़ते हैं, ये आता है यहाँ पे पेननसुला। एक जो पेननसुला का पार्ट जा रहा है वो जा रहा है इजराइल, गल्फ ऑफ अकाबा। दूसरा चल रहा है यहाँ पर टूवर्ड्स स्वेज कैनाल। ओके, टूवर्ड्स स्वेज कैनाल, तो ये गल्फ ऑफ स्वेज है। स्वेज से हम आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे लेक्स है, आज सुबह इसको रिवीजन क्लास में बताया था। और ये सी आता है मेडिटेरेनियन सी। तो सी, हम मेडिटेरेनियन सी में आ गए। मेडिटेरेनियन सी से हम आगे ऐसे बढ़ते हैं, देन हम आ रहे हैं टूवर्ड्स दिस एथेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देन हम आएंगे, दिस इज इस्तांबुल सी, इस्तांबुल। और इस्तांबुल से हम आते हैं, दिस इज ब्लैक सी। तो इस तरीके से हम सी कनेक्टिविटी से ब्लैक सी की तरफ पहुंचे। ब्लैक सी से और आगे बढ़ते हैं, ये अजोव है, कर्च है, और ये आ जाता है दिस क्रीमियन पेनिनसुला। और ऊपर यहाँ पे यूक्रेन एंड फाइट हो रहा है। तो ये सारी वाटर बॉडीज है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रेट्स वगैरह मैपिंग में इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस आंसर। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, अब आप उस पर उसको होमवर्क करो, मैप देखो, क्रिएटिविटी, अपना इनपुट्स डालो। ये चीज आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग होगी। स्पून फीडिंग ऑब्वियसली नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आप सक्सेस होते हो, ऐसा आप अच्छे से काम करते हो, तो चीजें बहुत रिटेन रहने वाली है आपके साथ। और एक्चुअली में यही चीज काम आती है। हम रटा के रोबोट्स बना के भेजते हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम में, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो बिल्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स, लाइक दिस एक्सरसाइज, दे डू बेटर। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज बिल्ड। सो ये पहला आंसर है कामाक्षी का। तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बताने थे, सिक्स्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से एडीसी बताया, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात किया, आर्टिकल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, पावर, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, कंक्लूजन। सी, सच अ गुड आंसर। हम सारे स्टेट्स भी बताएंगे, एएमटीएम एंड ऑल प्रोविजंस क्या है, एटसेट्रा, रिक्वायरमेंट क्या है, एटसेट्रा। ज्योग्राफी ऑफ द ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो ब्लैक सी की ज्योग्राफी, अब यहाँ ज्योग्राफी था तो हमें सारे एंगल्स टच करने हैं, तो दैट इज वाई हम थोड़ा इसको ओपन एंडेड रखते हैं, कि आप अपना क्रिएटिविटी लगाओ, पॉलिटिकल पॉइंट भी लिखो, इकोनॉमिक भी पॉइंट लिखो, ज्योग्राफी भी लिखो, प्रेजेंट करंट अफेयर्स भी लिखो, सब चीज कंसोलिडेट कर लो अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज गुड। अभी जैसे रशिया के बारे में भी लिखा, फिर डायग्राम, तो ज्योग्राफी का तो मतलब ही डायग्राम होता है। सो दिस इज रियली गुड। देन नेक्स्ट इज शिल्पा, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा है, दिस इज डे नंबर 3, हिंदी राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी। तो भाग 10, दिस 244, अनुसूची 5 और 6। देन इनका प्रशासन कैसे होता है, जिले की घोषणा, कार्यकारी शक्ति, सलाहकार परिषद, लागू कैसे हुए, और ये वर्णित कौन कौन से राज्य है वो भी हमने मेंशन किया। वेरी गुड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। देन स्वशासी क्षेत्र प्रदेश, अब इससे एक बहुत अच्छा एमसीक्यू भी फॉर्म हो सकता है, दिस इज रियली गुड। देन मीनू, डे नंबर 49, वन मोर डे टू गो, और सेंचुरी हो जाएगी, हमें हाफ सेंचुरी हो जाएगी, एक्सेलेंट। आर्टिकल 244 है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ शेड्यूल्ड एरिया का, वेरी नाइस, ये पूरे पॉइंट्स कवर किए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमें पता होना चाहिए आर्टिकल्स। वेरी गुड रत्नाप्रिया, दिस इज सो गुड। फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, वेरी नाइस। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या है, ट्राइब्स के बारे में बताया, वेरी नाइस। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ब्लैक सी के बारे में, मैप इज अगेन सो गुड, आपका मैप वर्क बहुत अच्छा हो गया है, दिस इज रियली रियली नाइस। देन पोर्ट सिटीज, नाउ सी, यही चीजें अभी आप देखना मैप में नजर आने वाली है प्रीलिम्स में आपको। पोर्ट सिटीज कौन सी है, की एक्टिविटीज क्या है, नेविगेशन क्या है, कितना सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड आंसर है, दिस इज रियली गुड। एंथनी, योर मैप वर्क इज नेक्स्ट लेवल, ये प्रिंटेड मैप की तरह लग रहा है, दिस इज रियली रियली ऑसम। सो सी, और बहुत प्रोपोर्शनेट भी है मैप वर्क, आपका बहुत टैलेंट है, यू आर डूइंग रियली रियली गुड, दिस इज रियली गुड। इंडिया का मैप भी ऑसम था, तो दिस इज ब्लैक सी। तो सी, दिस इज रियली गुड, कितना अच्छे से बताया, स्ट्रेट्स भी सारी है, कर्च स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, फिर इस्तांबुल, फिर सी ऑफ मारा मारा, एजियन सी, एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो लेटेस्ट अभी क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, आपने बताया रशिया का, एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। सी,
कौन सी यहाँ पे कंट्रीज हैं, वाटर कौन सा है, एरिया क्या है, बॉर्डर कौन सी है, लिटोरल कंट्री। अब सी ये रिवर्स बताइए आपने सारी, डैन्यूब, नाइपर एटसेट्रा, वेरी गुड। एंड अबाउट ब्लैक सी, एक्सीलेंट, दिस इज रियली गुड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू सी, शिपिंग एंड पोर्ट्स, फैंटास्टिक आंसर, वेरी गुड। अथॉरिटी भी बताया, देन दिस गुड। पेजेस थोड़े जंबल हो गए हैं, ये टू जब हम अपलोड करते हैं ना तो उसको रीअरेंज कर दे, 1 2 3 4 लाइक दिस। पार्ट 3, वेरी गुड। फीचर्स ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल ये नेक्स्ट में आया, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस बताया आपने, गुड। आकांक्षा, दिस इज अगेन गुड, वेरी गुड। आपने बताया विशेष व्यवस्था, बहुत अच्छा आंसर है आपका, टू द पॉइंट, प्रिसीजन है आपके आंसर में, दिस इज रियली गुड। और इस तरीके से प्रीलिम्स का भी हमारे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई, ये पूरा शेड्यूल 6। अब जो सेकंड है वो भी बहुत अच्छा है, काला सागर, दिस इज ब्लैक सी, इससे रिलेटेड भौगोलिक। अब बस यही सवाल आ जाएगा प्रीलिम्स में, मैपिंग में हमारे को हमारा जो एटलस है वो भी टाइम टू टाइम सारी एंट्रीज उसमें हाईलाइट करके लिखना है और रिवीजन भी करना है। मुजम्मिल, दिस इज अगेन सो गुड, आर्टिकल 244, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। आपका भी अप्रोच बहुत अच्छा होता है। अब आप भी आज से 2 महीने 3 महीने पहले वाली कॉपी देखो और आज की कॉपी देखो, यू विल सी द डिफरेंस, दिस इज रियली गुड। लैंग्वेज बेटर हुई है, राइटिंग बेटर हुई है, सेंटेंसेस बेटर हुआ है, एवरीथिंग इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से आप ब्रेक नहीं करो, कंटिन्यू करो एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, सो दिस इज गुड। देन सी कितना सिस्टमैटिक और अच्छे से लिखा है, ट्राइब्स, वेरी नाइस। स्नेहल, वेरी गुड आंसर वंस अगेन, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल्स है एंड कितना नीट एंड क्लीन कॉपी लगता है ये, कितना अच्छे से लिखा हुआ है, दिस इज रियली गुड। ये चीज सीखना है, ओके सी, सो सो गुड, रियली गुड। ट्राइबल एरियाज बताए, आर्टिकल्स, वेरी नाइस। मैप वर्क भी कितना अच्छा है, दिस इज गुड। हम फोटो खींचते हैं ना तो थोड़ा स्टेबल रखे हाथों को, ऐसे हिलता है ना हाथ तो उससे क्या होता है, फोटो का क्वालिटी वो नहीं हो पाता, फोटो अच्छे से नहीं आता, उसमें टेक्स्ट क्लियर नहीं आता। और हम फोटोज लेते हैं ना तो पहले एक स्मॉल टैप करो, जब फोकस आ जाए देन फिर उसको फिर से प्रेस करो तो बेटर फोटो आएगा। पहले स्मॉल टैप, फिर एक क्विक टैप, उससे फोकस होगा, देन फोकस करने के बाद टैप अगेन, देन फिर फोटो क्लिक होगा, तो ब्लर नहीं होगी, इमेजेस ब्लर नहीं होगी। क्लाइमेट, एनर्जी, वेरी गुड। एनिमल स्पीशीज एटसेट्रा भी आपने यहाँ पे कवर कर लिया, ओके। इंटरनेशनल रूल्स, देन ज्योग्राफी, देन गुड, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। कोस्ट लाइन भी हो गया, इकोलॉजी, अब नाउ सी, दिस इज रियली गुड। देन आशा, once again excellent answer, excellent approach, everything is really really good। article 244, definition, facts बताए, this is good। tribal area और about sixth schedule। रजिया, योर मैप इज आउटस्टैंडिंग, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा है, दिस इज सी, कितना अच्छे से यहाँ पे सारा बताया। मैप वर्क इज योर स्ट्रेंथ, डे नंबर 15, आप कंसिस्टेंट भी हो, दिस इज अगेन वेरी गुड, सो दिस इज रियली रियली गुड। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ना, ऐसी जो लर्निंग्स होती है ना वो हमारे साथ लास्ट करती है, स्टेबल होती है, जिसमें हम खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना भी दिमाग लगा रहे हैं, थोड़े एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये चीजें ज्यादा टाइम तक लास्ट होती है। सो यू आर डूइंग रियली रियली वेल, इसको कंटिन्यू करना है हमें। देखो कितना अच्छे से यहाँ पे मैप वर्क, एक्सेलेंट। मेडिटेरेनियन अप्रोच भी बहुत अच्छा है, सी, दिस इज रियली रियली गुड। ब्लैक सी अभी क्यों कंट्रोवर्शियल, बट सी ऑफ मारा मारा, कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज नहीं करते, क्यों, अभी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हो जाता है, ये वर्ड बेटर है, कंट्रोवर्शियल नहीं। सो दिस इज मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन हुआ, बॉर्डर्स यहाँ पर क्लियर नहीं है, ओके। ट्रेवल, जैसे साउथ चाइना सी को भी हम अक्सर ये बोलते हैं चाइना के क्लेम्स डिफरेंट है, तो वहां पे से क्लेम्स डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज में आ रहा है, लाइक दैट, सो दिस इज देयर। अब शेड्यूल 6 के बारे में बताया, फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल है, व्हाई अ सेपरेट शेड्यूल, वेरी गुड। सी द मैप अगेन, स्ट्रक्चरिंग इज फैंटास्टिक, 244, पावर्स 275, वेरी गुड। देन प्रियंका, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। पार्ट 10, 5 शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। अब इससे देखना एक सवाल आएगा, आप एमसीक्यूज जो सॉल्व कर रहे हो ना उसको और स्पीड अप करो, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, ओके। शुभम, यू टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल, बिकॉज आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, अब उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन में लेके आओ। सिक्स्थ शेड्यूल हुआ, की पॉइंट्स, टर्म्स, सी, अब इसी पे बेस्ड आप एमसीक्यू सॉल्व करो सिक्स्थ शेड्यूल के, तो आपको रिटेंशन बहुत ज्यादा होगा। ब्लैक सी का भी बहुत अच्छा मैप बना है, दिस इज रियली रियली गुड। एप्लीकेशन, सवाल सवाल जितना करते हैं तो वो कॉग्निटिव एबिलिटी बेटर होती है हमारी,
गुड। अनुराग, दिस इज सो गुड। राइटिंग में भी आप वोकेबुलरी वर्ड्स को यूज करो, जो चीज होती है ना यूज में होती है तो वो इन यूज वोकेबुलरी में आ जाएगी, जैसे ये आपने किया, वेरी नाइस। शिखा, दिस इज अगेन वेरी गुड, आप भी बहुत कंसिस्टेंट हो। डे नंबर 14, वेरी गुड आंसर्स। पार्ट 10 244 शेड्यूल एरिया, ये आंसर्स ना एक्चुअली में एग्जाम में हम कुछ इसी टाइप के आंसर्स लिखते हैं। दिस इज रियली रियली गुड। असम मेघालय, वेरी नाइस, मोनोटोनस भी नहीं है, टू द पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं, दिस इज रियली गुड। देन राम नरेश, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी, एक्सीलेंट एफर्ट्स एंड कॉपी भी एक्सीलेंट है। 244 फिफ्थ शेड्यूल इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, आप बहुत अच्छे से अच्छी रैंक से आप क्वालिफाई करने वाले हो। एक्ट्स प्रोविजन, सिक्स्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड, ट्राइबल अफेयर्स, और इनको रिवाइज भी करना है। सी द मैप, दिस इज सो गुड, आई एम सो हैप्पी, आप सबका मैप वर्क इतना अच्छा हो गया है ना, आई एम रियली रियली हैप्पी, दिस इज रियली गुड। Then geography of Black Sea, significance, very good. Ria, you are again doing so well, so consistent and putting so much effort. This is good. Systematically इसी तरीके से continue करना है। स्पेशल स्टेटस क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, एडीसी, अब सी रीसेंट इश्यूज विद एडीसी, सो दिस इज गुड। एक करंट अफेयर्स का लेटेस्ट लेयर लगा रहे हैं तो इससे क्या यूनिकनेस आती है। हर आंसर में से हाफ मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, 20 में आपको हाफ मार्क्स ज्यादा मिले, 10 मार्क्स का लीड हो गया। चार सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स का लीड हो गया, बस ये बहुत बड़ी लीड होती है। ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी, गुड, इस सब चीजों को हमारे एटलस में अच्छे से पढ़ना है, इस एरिया से एक सवाल आएगा। देन दिस इज रियली गुड, रशिया जियो स्ट्रैटेजिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है आपकी, दिस इज गुड। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड, मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने। ब्लैक सी, ज्योग्राफी एक्सीलेंट, ज्योग्राफी स्ट्रेट सी, कॉपी भी कितना सिस्टमेटिक है, कुछ भी पढ़ने के लिए मेहनत नहीं लगती, सारी चीजें सामने दिखती है। जितना काम आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसका आसान बनाओगे, उतना ही आपको वो रिवॉर्ड करेगा। देखो कितने अच्छे से सारा अंडरलाइन होता है, एवरीथिंग इज लाइक क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है। कंटेंट भी अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, excellent, very good combination. Then fifth and sixth schedule, very good. Daman, now see this is again such a good copy. Geographical features of Black Sea, approach भी कितना अच्छा है, फिर यहाँ पे रिवर्स भी आपने बताया, मैप भी एक्सेलेंट, आप सबका मैप वर्क ऑसम हो गया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थ्रेड्स टू ब्लैक सी, अब सी दिस अप्रोच इज गुड, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमने एनवायरमेंट भी किया, तो यही हमें करना था, ब्लैक सी से ज्योग्राफी करना था, और हर चीज का ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एवरीथिंग फिक्स, लिंक इट हियर। देन दिस इज ममता, डे नंबर 23, एक्सीलेंट वर्क, सी सच अ गुड मैप, आप सब मैप वर्क में बहुत अच्छे हो गए, ज्योग्राफी एंड ब्लैक सी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया, राजू अपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम सो हैप्पी, दिस इज रियली गुड, इसी तरीके से हमें लिखना चाहिए। सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, दिस इज एडीसी, देन प्रोविजन आर्टिकल 244 एंड दिस 275। सी दिस मैप इज अगेन गुड, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, हमें बहुत अच्छे से टिप्स पे याद होना चाहिए सारे फीचर्स। एडवांटेजेस बताए, जस्टिफाई करना था, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कंक्लूजन, तो सी सच अ सिस्टमैटिक सारा चीजें हो गया यहाँ। फिर ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी भी यहाँ पे बताया, गुड, मैप इज इंपॉर्टेंट, आप एक एटलस लो, गूगल अर्थ भी इंस्टॉल करो, और ये सारे जो भी इवेंट्स चल रही है ना उसको देखते जाओ, और एटलस में सारी एंट्रीज उसमें लिखते जाओ, तो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत फायदा होगा। ज्योग्राफी, अब सी सागर, एक्सीलेंट वर्क अगेन, मैप वर्क सबका ऑसम है, दिस इज ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव, वेरी गुड, इसका कोई भी सवाल आए ब्लैक सी से गलत नहीं करना है हमें। इकोलॉजी बताया आपने, जियो पॉलिटिक्स बताया, वेरी गुड अप्रोच। अब ये कितना अच्छा पॉइंट है, इंडिया का इंटरेस्ट इन ब्लैक सी, हमने इसको पर्सनलाइज कर दिया कि हमारा क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे, गुड। तो ऐसे वर्ल्ड में कोई भी चीज है, कहीं की भी इवेंट है, हम हमेशा अपना इंटरेस्ट वहां पे देखेंगे। आर्कटिक में देखो, अंटार्कटिक में देखो, साउथ अमेरिका में देखो, सऊदी क्राइसिस चल रहा है उसमें भी देखो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, लाइक दैट। तो ये एक लेयर हमेशा ऐड की जा सकती है। शेड्यूल 6 है मैप वर्क, ये थोड़ा सा मैप है ना हम बढ़ाएं, वरना ये थोड़ा मतलब इसको प्रपोर्शन हम बेटर करें इसके। Then this is fifth schedule, tribal areas. Then this is primary and tribal areas. Article, very good. This is really, really good and very important part. Northeast is very, very important. Harjinder, this is really good. Article 244 के बारे में बताया. Fifth, sixth, administration. Fifth schedule क्या है? Tribal advisory, administration. Features बताया आपने. Good, very good. आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर में भी कवर कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कवर हो गया है।
आरती ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, दिस इज सो गुड। एंड असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, AMTM एडमिनिस्ट्रेशन, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं आपके। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। हम जितना पढ़ेंगे उतना एनरिचमेंट होगा और उतना ही आंसर्स रिफाइन होंगे। नॉलेज बेस बढ़ाना है हमें। जो ज्योग्राफी है ब्लैक सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। अब सी दिस अप्रोच, दिस इज रियली गुड। जो ब्लैक सी का लिटोरल कंट्रीज बताने का अप्रोच है, दिस इज रियली गुड। ये अगर टाइम कम मिल रहा है ना तो आप इस तरीके से एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, गुड। देन धनाक्षी, दिस इज अगेन गुड। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा मैप अच्छे से देखना है। गूगल अर्थ भी इंस्टॉल करिए मोबाइल में। देन ब्लैक सी की रिवर्स, वेरी गुड। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, देन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रश्मि, दिस इज अगेन सो गुड। आज का कॉपी भी बहुत अच्छे से स्कैंड है, दिस इज रियली रियली गुड। अप्रोच इज, योर अप्रोच इज रियली गुड। पार्ट 10 है, 244 सीधा टू द पॉइंट बताया हमने। दिस इज 244, दिस इज 244A, अंडरलाइन भी कर दिया, एक्सीलेंट। 339, डेफिनेशन क्या होती है ट्राइबल एरिया की, फैक्ट्स। तो आंसर्स हमें ऐसे ही लिखने हैं। इधर हम नंबर्स लिखें, 1 2 3, नंबर न्यूमरेट। और आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ा अच्छे से, उसको हमारे सिलेबस से कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हमें शुरू में ये नहीं देखना है कि हमें कितना टाइम लग रहा है। First of all, we have to prepare the best answer that we could prepare. Quality comes first, speed comes later. सबसे पहले क्वालिटी लानी है। जब हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए कि दिस इज द बेस्ट आंसर, उसके बाद हम देखना, शुरू में जैसे 30 मिनट्स लग रहे हैं, फिर 15 मिनट्स लगेंगे, इस तरीके से टाइम अपने आप कम होता जाएगा। बट शुरू में हमें शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं और जो बेसिक्स हैं वो अपने बहुत अच्छे रखने हैं। सो दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड। और कंक्लूजन लिख दिया। तो हेडिंग यूज करना है, सब हेडिंग यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। अब इसमें कोई करंट अफेयर्स का लेटेस्ट कोई चल रहा है तो उसकी आप लेयर डालो, इससे क्या होगा, पर्सनलाइज होगा आपका आंसर, यूनिकनेस आएगी। जैसे ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी है अपना, कितना अच्छा स्टार्ट है, दिस इज रियली गुड। पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ हमेशा छोटे होने चाहिए, सेंटेंसेस भी शॉर्टर बनाओ, इससे आंसर में क्रिस्पनेस आती है। एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज करो, डायरेक्ट सेंटेंसेस करो, क्रिस्पी हो गए, क्रिस्पनेस होगी, उसमें वर्बोसिटी नहीं नजर आएगी। कम शब्दों में हम ज्यादा चीजें बता पाएंगे। लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट, जैसे ये कितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट बताया आपने, करंट अफेयर्स का लेयर है, गुड। फिर ये मैप, मैप हम थोड़ा सा बेटर करें, इसके लिटोरल जो है उनको भी बताए। अब ब्लैक सी है ना तो आसपास का, जैसे सी ऑफ अजोव बताए, कर्च बताए, क्रीमियन पेनिनसुला, थिंक। देन दिस इज अगेन एक्रोनिम इज गुड, याद रखने के लिए। देन दीज आर 21 कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर, डे नंबर 2, आई एम सो हैप्पी। देन दिस इज शुभांगी, वेरी गुड आंसर, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, सी सच अ गुड मैप, वेरी गुड। देन इधर नॉर्थ ईस्ट भी बता दिया। इसका एक और स्टाइल होता है, जैसे मैप बनाओ इंडिया का, छोटा मैप बनाओ और उसको जूम करके ये वाला पार्ट ऐसे अलग से दिखा दो, दिस इज ऑल्सो वन स्टाइल। दिस इज गुड। नॉर्थ ईस्ट बताया, स्टेट्स, ट्राइबल एरिया, सी वेरी नाइस। आर्टिकल 3-4, प्रेजेंटेशन इस कॉपी का बहुत अच्छा है। देन दिस इज आर्टिकल एंड ऑल, वेरी गुड। अब ब्लैक सी का भी मैप है, एडजॉइनिंग एरियाज भी हैं, फीचर्स बताए, एवरीथिंग जो ज्योग्राफी है वो सब डिस्कस हमें यहाँ करना था। मीनू, दिस इज अगेन वेरी गुड। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। ये रिवर्स हो गई, आइलैंड्स हो गए, क्लाइमेट, सी सच अ गुड कॉपी, एनिमल स्पीशीज भी है। देन ममता, दिस इज अबाउट पार्ट 10 जो ट्राइबल्स हैं। देन 6th शेड्यूल है, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको जस्टिफाई, दिस स्टाइल इज सो गुड, पॉवर्स, वेरी नाइस, जुडिशियल रिव्यू। देन कविता, दिस इज अगेन एक्सीलेंट आंसर, ब्लैक सी क्या है, वेरी नाइस, सी सच अ गुड मैप, मैप वर्क में सब एक्सपर्ट हो गए हम। देन दिस इज गुड, ब्लैक सी, सी ऑफ अजो, अब ये फ्लो भी अच्छा है, लुक एट दिस स्टाइल, लर्न इट। अगर क्विकली कोई चीज बताना है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल, वेरी गुड। की फैक्ट बताए, वेरी नाइस। देन सिग्निफिकेंस, सी रशिया, यूएस, वेरी नाइस। प्रियंका, दिस इज ब्लैक सी, इससे सवाल आएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था हमें, आपने पूरा एरिया यहाँ पे कवर कर लिया, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस क्या है, excellent, this is really really good. Then way forward, this is good. In a gentle way we can shake the world, in a gentle way we can shake the world. True heroism is remarkably sober. All right, so these are the submissions, बहुत अच्छे आंसर्स आपने लिखे हैं और आज हमें इन दोनों पे प्रिपेयर करना है, ये दो आंसर्स हैं, ओके, कैग और ईस्टर्न घाट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।